मसौदे से ही कई सियासी दलों के पेट में उठे मरोड़। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी हुई आयोग से नाराज। जम्मू में कल हर जगह 100% बिजली होगी बहाल। उपराज्यपाल ने ऐलान करते हुए हड़ताल पर जताया रोष। सुधारों का समर्थन न करने वाले मुलाजिमों पर फूटा गुस्सा। बिल्डिंग परमिशन प्रक्रिया बनेगी और आसान। मेयर ने विशेष सत्र में तमाम पार्षदों के लिए सुझाव। डिप्टी मेयर की अगुवाई में कमेटी का किया गठन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनः निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट मसौदे को जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस नकार चुकी है, वहीं कांग्रेस, पीडीपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। परिसीमन आयोग की बैठक में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने के ड्राफ्ट मसौदे पर इन तीनों दलों ने परिसीमन आयोग से दोबारा विचार करने की मांग की है। इस ड्राफ्ट पर क्या कहना है कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन हंजूरा और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का, आइए देखते हैं। ये तो नाइंसाफी है, उसको तो बांटना चाहिए था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये जो 6 सीटें दी, क्योंकि इसके 2 बुनियादी क्राइटेरियाज होते हैं, पॉपुलेशन और एरिया। तो चलो कश्मीर की पॉपुलेशन जम्मू से ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ 9-10 सीटें ज़्यादा थी। लेकिन अब एरिया की बात आई तो एरिया में तो चिनाब वैली नंबर 1 बड़ा है, उसके बाद उधमपुर और कठुआ दूसरे और तीसरे इलाके में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 6 सीटें चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट्स में और कठुआ और उधमपुर के बीच में बांटी जाएंगी, क्योंकि इनका ही सबसे बड़ा एरिया बड़ा है। क्या हमें डिलिमिटेशन कमीशन पे कोई भरोसा नहीं है। ये बीजेपी ने जानबूझकर यहाँ किया, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए किया है। और यही एक्सपेक्ट हम इनसे कर रहे थे कि सीटें अगर बढ़ जाएंगी, जम्मू में बढ़ जाएंगी, कश्मीर में कोई सीट नहीं बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि जहां तक ये अगर ये सही है कि 6 सीटें जम्मू में बढ़ रही हैं, 1 सीट कश्मीर में बढ़ रही है, तो कश्मीर के लोगों के साथ ये नाइंसाफी है। और मुझे लगता है कि यही इनका मकसद था, वो मकसद ये पूरा करना चाहते हैं। तो एसटी और एससी का जहां तक ताल्लुक है, उनको भी हक है, उनको भी मिलनी चाहिए सीटें, लेकिन ज्यादा सीटें जम्मू को बढ़ना ये नाइंसाफी है कश्मीर के साथ। जब फाइनल डिसीजन उनका आएगा तो तब हम सोचेंगे इस बारे में कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, कानूनी तौर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। वो तो तब हो सकता है जब ये डिलिमिटेशन कमीशन का पूरा सामने आ जाएगा। मैं बताऊंगा, अभी ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, वी रिजेक्ट दिस। ये पहले ही हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं और हाँ, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करेगी और हक और इंसाफ पे मबनी कमीशन की सिफारिशात, जो फाइनल सिफारिशात होंगी, होनी चाहिए। नंबर 1। इसके साथ ही मैं आज बड़ा एक आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं, कहते हैं ना वो बिल्ली बैग से बाहर है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आज पता लगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के कितने गहरे मरासिम हैं। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया कि हम जाएंगे, पहले कहते थे कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन में जाएंगे तो वो हो गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ 5 अगस्त 2019 के फैसले की। आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि शायद कहीं पे इन लोगों को आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। मैं जितनी मज़ामत हो सकती है इन दोनों पार्टियों की करता हूं कि इन्होंने लीगल मैंडेट का कोई ख्याल नहीं रखा। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जनता को पेश आ रही दिक्कतों पर दुख व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वादा किया कि कल तक सभी इलाकों में 100% बिजली बहाल कर दी जाएगी। जम्मू में आज एक हैप्पीनेस ऐप को लॉन्च करने के बाद अपने संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया गया और उपराज्यपाल ग्रिड स्टेशनों में सेना की तैनाती को लेकर सवाल उठाने वालों को भी कुछ न कहते हुए खूब खरी खोटी सुना गए। उन्होंने
उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्रतिबद्धता के कारण ही रविवार को बिजली की 60% मरम्मत कर ली गई थी और सोमवार तक हर इलाका बिजली से जगमग हो जाएगा। उपराज्यपाल ने बिजली विभाग के मुलाजिमों की इस हड़ताल को संवेदनहीनता करार देते हुए कहा कि पिछले काफी समय से हाथ पर हाथ धरे मुलाजिम बिजली व्यवस्था में सुधारों के समर्थक नहीं है, जिनकी वजह से आवाम को इन कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। लोगों के अनेक वक्तव्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आर्मी बुला ली गई। पावर ग्रिड के इंजीनियर्स भी आए हैं, आरईसी के भी आए हैं, एनटीपीसी के भी आए हैं, एनएचपीसी के भी आए हैं और आर्मी के इंजीनियरिंग बोर्ड के लोग भी आए हैं। और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कल 60% बिजली हम ठीक कर पाए थे और कल तक 100% बिजली हम ठीक कर लेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। 2 दिनों से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आपको भारी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं आपका दर्द समझता हूं। सेवा की भावना के साथ प्रत्येक नागरिक को सुविधाएं प्राप्त हों, ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ की अनेक पीढ़ियां ये सपने देखते हुए कि उन्हें भी 24 घंटे बिजली मिले, मुझे लगता है कि लंबा समय गुजारा है। इसलिए कुछ रिफॉर्म की दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए थे। दुर्भाग्य है कि जो लोग लंबे समय तक हाथ पर हाथ घर पर बैठे हुए थे, नहीं चाहते थे कि सिस्टम में कोई सुधार हो, लोगों के जीवन में बदलाव आए। वो भी सिस्टम ठीक से चले ऐसी मंशा नहीं रखते। संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं, खासतौर से जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, बातचीत की गई और मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं किसी का 1 पैसे बकाया नहीं है वेतन का। उधर हड़ताल पर गए बिजली विभाग के मुलाजिमों ने आज जम्मू कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया और प्रशासन से इन्हें जल्द पूरा करने की मांग भी की। उधमपुर और गुलमर्ग में मुलाजिमों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नाराजगी की और जनता से भी उन्हें सहयोग देने पर बल दिया। इसमें सीरियसली होकर हमारे साथ बात करें, हमारे जो मुद्दे हैं उनको हल किए जाए ताकि हम स्ट्राइक खत्म करें और लोगों की परेशानियां दूर हों, लोगों को बिजली टाइम से मिल सके। और जितने भी लोग हमारे वजह से परेशान हैं, हमसे माफी चाहते हैं, लेकिन आज गुजारिश करते हैं कि वो हमारा साथ दें, भरपूर साथ दें। ये चंद दिनों की मेहनत मुशक्कत है, लेकिन आने वाले टाइम में, वक्त में उनको भी राहत है और हमें भी राहत मिलेगी। जो इस वक्त स्ट्राइक चल रही है वो इसलिए चल रही है, जो ये प्राइवेटेशन हो रही है, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, हम उसके खिलाफ है। हम ये अगेंस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं होने चाहिए। जो हमारे मुतालबात है, 4 डिमांडें हमारी जो यूनियन लीडर ने रखी है, वो जल्द से जल्द हल किए जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिजली को लेकर मचे हाहाकार का हवाला देते हुए मुलाजिमों के आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण के मसौदे की भी निंदा करते हुए इसे महंगाई के इस दौर में जनता को एक और गहरी चोट करार दिया। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की नीतियों को खूब खरी खोटी सुनाई। बात हो जाए उनका व्हाइट पेपर, वो इसलिए मांग रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो भी नहीं पूरे हुए, जबकि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी एम्प्लॉइज थे। और ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये सारे देश में आप देख रहे हैं कि बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज, ट्रेनें और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, बैंक्स तक प्राइवेटाइजेशन में बिक रहा है। उसी तरीके से जहाँ बिजली जो विभाग है उसको प्राइवेटाइजेशन करके आम उपभोक्ता, आम कंज्यूमर, गरीब आदमी जो है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। ये सिर्फ एम्प्लॉइज और बिजली विभाग के 20,000 21,000 एम्प्लॉइज या मुलाजमों का मसला नहीं है,
वो जरूर लड़ रहे हैं अपने मुद्दे के लिए और जनता के लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन आम लोग जो है वो कल महसूस करेंगे कि कितना बड़ा बोझ आज इस महंगाई में और जिस तरीके से बेरोजगारी और आर्थिक संकट जो है देश के ऊपर और जम्मू कश्मीर का तो बहुत ही बुरा हाल है, उसमें एक और चोट। जम्मू के ग्रिड स्टेशनों पर जहां सेना मोर्चा संभाल चुकी है, वहीं आईबी की सुरक्षा में जुटी बीएसएफ ने भी इस मुश्किल घड़ी में अपना दायित्व निभाते हुए सीमावर्ती इलाकों के लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। बीएसएफ ने अन्य सेक्टर के कई गांवों में बिजली के जनरेटर पहुंचाकर बिजली की सप्लाई कुछ समय के लिए बहाल करवा दी, ताकि लोगों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बंद बिजली के बल्ब रोशनी से जहां जगमग हो गए हैं, वहीं पर पानी की सप्लाई भी बहाल हो गई है और पशुओं का चारा काटने वाली मशीनें के चक्के भी घूम पड़े। और आरएसपुरा के एसडीएम ने बताया कि उन्होंने इस बाबत बीएसएफ के अधिकारियों से बात करते हुए मदद मांगी थी, जिन्होंने बिना समय गंवाए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर दिया। तो बॉर्डर विलेजेस पे मैंने बीएसएफ के डीआईजी से बात की है, क्योंकि पानी के साथ साथ बिजली के साथ पानी का भी संकट बन गया है। जहां ग्राउंड से पानी की पंपिंग करनी है तो वहां से मुश्किल हो रही है। तो अर्निंगा सेक्टर में 120 केवी के जो डीजल पे चलने वाले जनरेटर हैं बीएसएफ ने दे दिए हैं। उधर जहां जरूरत पड़ती है वहां पंपिंग करेंगे और लोगों को पानी की सप्लाई देंगे। ऐसे ही आरएसपुरा में भी 2 जो हैं जनरेटर्स हैं वो ट्रॉली के साथ फिट हैं, वो मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक सेशन पे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना चलना होगा वो चलेगा। किश्तवाड़ में उपजे बिजली संकट को दूर करने के लिए प्रशासन आज दिन भर जी जान में जुटा रहा। बिजली की लाइनों की जांच के लिए एनटीपीसी की मदद ली गई और साथ ही सिलेवा ढंग से कुछ इलाकों में सप्लाई बहाल कर दी गई। लाइनों की जांच के लिए पुलिस और सेना की भी मदद ली गई और जिले के डीसी अशोक शर्मा ने आज स्वयं ग्रिड स्टेशनों का दौरा कर वहां किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज देर शाम तक कई अन्य इलाकों में भी सप्लाई बहाल हो जाएगी। सपोर्ट ऑफ पुलिस एंड आर्मी हम लोगों ने टीम्स जो हैं वो लाइन की पेट्रोलिंग के लिए लगाई हुई हैं, ताकि 33 केबी और 11 केबी की लाइंस को पेट्रोल किया जाए। पहले देखा जाए कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं, कोई वायर तो नहीं गिरी हुई, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है और इसको पूरी प्रिकॉशंस के साथ लेके आगे चलना पड़ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया जितना भी रिस्टोर शाम तक हो पाएगा हम उसको। जम्मू नगर निगम ने बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए मुहिम छेड़ दी है। निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज एक विशेष तरह लगाकर तमाम पार्षदों से इस बाबत सुझाव मांगे और डिप्टी मेयर की अगुवाई में एक कमेटी का गठन भी कर दिया। इस कमेटी को आज बुलाए गए स्तर में मिले सुझावों की रिपोर्ट देने को कहा गया। रिपोर्ट मिलने पर फिर से हाउस लगाकर इन सुझावों पर मंथन कर इन्हें लागू करने का मसौदा तैयार किया जाएगा। और बिल्डिंग परमिशन आसान से आसान होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सारे नोट किए गए हैं। एक कमेटी डिप्टी मेयर के नेतृत्व में बना दी गई है। वो कमेटी आने वाले समय विदिन 7 डेज जो आज सुझाव है विदिन 7 डेज वो उसकी रिपोर्ट देगी और हम फिर होस्ट लगा के जो नए जो सजेशन हैं तो और लोगों को कैसे आसान से आसान तरीके से हम बिल्डिंग परमिशन दे सके, लोग बिल्डिंग परमिशन की तरफ चले, लोगों को राहत मिले। उसके ऊपर आने वाला जब भी हाउस लगाएंगे उस कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में रख के लागू किया जाएगा। कॉर्पोरेशन के पास ये सारी पावर है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एलजी साहब से ये प्रार्थना भी करेंगे कि जितने भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, चाहे वो हाउसिंग कॉलोनी है, चाहे वो जेडीए कॉलोनी है, चाहे कहीं और भी स्टेट लैंड है, किसी किस्म की भी कोई भी लैंड है जो विद इन कॉर्पोरेशन है, हमारा एक्ट भी कहता है वो सारी लैंड जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आनी चाहिए, ताकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउसिंग फॉर ऑल में गरीबों के लिए मकान बना।
सरकारी स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने की शुरू की गई जम्मू कश्मीर प्रशासन की मुहिम में आज एक कड़ी और जुड़ गई। खोर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी गुलबदन सिंह के नाम पर कर दिया गया। डीएसपी गुलबदन सिंह ने 12 मई को कुपवारा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत पाई थी। स्कूल का नामकरण इसी साल 29 अक्टूबर को किया गया और आज औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। जिला विकास परिषद के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व शहीद गुलबदन सिंह के परिजन भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो बच्चियों को यहाँ यही संदेश है, जो ये बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको भी यही संदेश है, अपना नाम रोशन करो ऐसे शख्सियत के नक्शे कदम पर चल के, ना कि शराब पियो, ना कि सिगरेट पियो, ना कि यारी दोस्तियां जो आजकल मोबाइल हमारा हाथ में है, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक। इसको छोड़ के समाज का काम करो, परिवार की सेवा करो, नेशन की सेवा करो, सेल्फलेस सर्विसेज देते हुए कौम को आगे बढ़ाओ, इलाके को आगे बढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है इस देश को स्वस्थ और मजबूत बनाओ। आजादी के 7 दशकों से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी पीने के पानी की सप्लाई से वंचित कुपवारा के एक दूर दराज गांव को सेना ने एक बड़ी सौगात दी है। कुपवारा के सिंगर नपति वर्सुन गांव में सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू की गई एक परियोजना संपन्न होने पर आज इसका उद्घाटन कर दिया गया और स्थानीय लोग भी नल से जल पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज सेना के कुपवारा टेरियर्स के कर्नल स्वराज भट्टाचार्य ने कुछ जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर किया। इस मौके पर सेना द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, जिसका लाभ कई लोगों ने लिया। पानी का मसला था, चश्मा था यहाँ, ये औरत लोग जाता था वहाँ जंगल में, पानी के लिए नहीं है, वहाँ जंगली जानवर भी सब कुछ है। अब इंडियन आर्मी ने हमारा साथ किया क्या हम यहाँ पानी यहाँ पाइप दे दो, तो इनने पाइप जितना लगा जाए यहाँ पोस्ट पे लगाया, हम शुक्रगुजार इसका है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित आरएसपुरा जोन का 5 दिवसीय ट्रैकिंग कार्यक्रम जिला रियासी के डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर बेस कैंप में संपन्न हो गया और समापन समारोह में कार्यकारी जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर गोविंद सिंह और फिजिकल एजुकेशन मास्टर कुलदीप कौर सहित स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस ट्रैकिंग कार्यक्रम के दौरान बच्चे जहां प्रकृति से रूबरू हुए, वहीं उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी अनुभव करवाया गया। 5 दिवसीय इस ट्रैकिंग कार्यक्रम के दौरान इन बच्चों को जिले के ऐतिहासिक स्थल को देखने का भी अवसर मिला। रेजिडेंशियल ट्रैकिंग कैंप था जोन आरएसपुरा की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर रियासी में। तो इन 5 दिनों में बच्चों ने बहुत से एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की, बहुत सी नई चीज़ें सीखी, नेचर की गोद में बच्चे खेले। जो बच्चों को अपने अपने स्कूल में वो सुविधा हासिल नहीं थी, जो बच्चों को गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड की, ये हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये 2nd ईयर है ये जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। पिछले साल भी हमने मानसर में ट्रैकिंग की थी, तो इस साल ये ट्रैकिंग जो है वो हमने रियासी में ऑर्गेनाइज की है। तो बहुत से स्कूलों पूरे जो जोन है, बहुत से स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए और कुछ जो रह गए हैं उनका जो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी हर साल इसी तरह होगी। कठुआ के बड़ाला मोड़ इलाके में आज एक हलवाई की दुकान राख के ढेर में तब्दील हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी इस आग में दुकान में रखा सारा सामान जहां जलकर राख हो गया, वहीं दुकान की दीवारों तक में दरारें आ गई। दुकान के मालिक मंगलदास के मुताबिक बंद दुकान में धुआं निकलने की सूचना मिलने पर उसने आकर दुकान खोली, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। दुकान में रखे 4 फ्रिज, 4 एसी और कुछ हजारों रुपए की नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। ये 4 एसी है, इन्वर्टर वगैरह जो इन्वाया सामान था, मिठाई कैश है कोई 41,000 अंदर का, वो भी सर पूरा मिट्टी यही दुकान में पूरी सारी दुकान त्रेड़ा।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।